एवरीवन, आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 ऑनवर्ड्स लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 31 to 40 हमारे रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो इसमें जो भी पैसेज दिया हुआ है ना, उसको मिनिमम दो बार रीड करना है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं। यहाँ हमें पैसेज दिया है, हीरो ऑफ टाइगर कंजर्वेशन इन इंडिया बिली अर्जन सिंह। ठीक है, अब इसको रीड करो। बॉर्न इन टू अ लार्ज लैंड डाउनिंग सिख फैमिली, सिंह वॉज अ कीन हंटर इन हिज यूथ। अपने यंग एज में ही वॉज अ हंटर, बट वंस आफ्टर किलिंग अ यंग लेपर्ड ही फेल्ट सो डिसगस्टेड बाय वॉट ही हैज़ डन ही बिकेम अ प्रोटेक्टर ऑफ बिग कैट्स। अच्छा, यंग एज में उसने एक बार एक लेपर्ड को मारा था, उसके बाद उसको इतना बेकार फील हुआ, डिसगस्टिंग फील हुआ कि ही बिकेम अ प्रोटेक्टर ऑफ बिग कैट्स। उसके बाद वो उनका प्रोटेक्टर बन गया। In the forest and the grasslands of the North India in Uttar Pradesh near the Indo-Nepal border, he created दुधवा नेशनल पार्क। तो उसने एक दुधवा नेशनल पार्क बनाया इंडो नेपाल बॉर्डर के पास। हेयर बिली लिव्ड एंड वर्कड एज एन अनपेड वार्डन, और वहाँ पे बिना किसी पेमेंट के उसने काम किया। रेजिंग लेपर्ड्स एंड टाइगर्स, उनको बड़ा करता था। एनकरेजिंग देम टू रिटर्न टू द फॉरेस्ट, उनको वापस फॉरेस्ट में भेजने की कोशिश करता था। एजेड 88, बिली वॉज रेसिपिएंट ऑफ जे पॉल जेटी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड, और 88 की उम्र में उसको एक अवार्ड मिला फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ लाइफ टाइम वर्क। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, वॉज बिली अ हंटर टिल ही डाइड? क्या वो एक हंटर था जब तक वो मरा था? लेकिन हमने देखो यहाँ रीड किया था ना फर्स्ट लाइन में, आफ्टर किलिंग अ यंग लेपर्ड ही फेल्ट सो डिसगस्टेड बाय वॉट ही हैज़ डन एंड ही बिकेम अ प्रोटेक्टर ऑफ बिग कैट्स। तो यानी कि उसने लाइफ लॉन्ग ये काम नहीं किया, ही वॉज अ हंटर देन ही स्टॉप डूइंग इट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नो, ही स्टॉप बिकॉज ही फेल्ट वेरी बैड आफ्टर किलिंग अ लेपर्ड। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 32 में भी सेम पैसेज से ही हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, हु फाउंडेड दुधवा नेशनल पार्क? किसने इसकी स्थापना की थी? अब ये पैराग्राफ था बिली अर्जन सिंह के बारे में, और यहाँ लिखा था ही क्रिएटेड दुधवा नेशनल पार्क। तो यानी कि ही यहाँ पे बिली अर्जन सिंह के बारे में बोला गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 में हमें एक नोटिस दिया गया है और इससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो नोटिस जो है अटेंशन ऑल क्लास मॉनिटर्स के लिए है। इसमें बोला है, ऑल द क्लास मॉनिटर फ्रॉम क्लास 4 to 10 आर रिक्वायर्ड टू असेंबल नियर द स्कूल प्लेग्राउंड फॉर अ मीटिंग रिगार्डिंग द शेड्यूल ऑफ द एनुअल फंक्शन टू बी हेल्ड ऑन 29 December. The class monitor shall bring a list of suggestions collected from the respective classes and also their school diary. और नीचे हेड गर्ल का नाम और डेट दिया हुआ है। और हमसे पूछा है, व्हाट इज़ द एजेंडा ऑफ दिस मीटिंग? एजेंडा में देखो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, रिगार्डिंग द स्केड्यूल ऑफ द एनुअल फंक्शन, टीचर्स डे सेलिब्रेशन, स्पोर्ट्स डे या चिल्ड्रन डे। अब यहाँ पे नोटिस में दिया हुआ था ना, एनुअल फंक्शन के रिगार्डिंग डिस्कस करने के लिए ये बनाया गया है। तो ऑप्शन ए इज़ द आंसर, रिगार्डिंग द स्केड्यूल ऑफ एनुअल फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 34 से 40 के लिए हमको ये पैसेज दिया है और सारे क्वेश्चन इसी पैसेज में से हैं। ठीक है, पैसेज का नाम है मिस जैबर ब्लैबर। पहले आपको जैबर ब्लैबर का मतलब बता देती हूँ। इसका मतलब होता है बहुत जल्दी 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 जब हम बात करते हैं ना। तो अब आ जाओ पैसेज पे। आवर टीचर मिस्टर राव वॉक टू द ब्लैक बोर्ड एंड रोट अप अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स। ही पॉइंटेड टू द लिस्ट, और उन्होंने सब बच्चों से बोला, I want you to read these words to yourself. He said, then without talking to your neighbor, choose any word from the list, draw a picture of it in your notebook. अच्छा, मिस्टर राव जो टीचर हैं, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स लिखा और स्टूडेंट्स को बोला कि इन वर्ड्स को रीड करो और बिना किसी से बात करे एक वर्ड चूज करो और उससे रिलेटेड आप ड्रॉ करो इन योर नोटबुक। अब जॉय स्क्वील्ड, वेरी थ्रिल्ड, आई स्टेयर्ड एट द वर्ड्स, then I tapped my chin and I scratched my head. Finally, I reached out to Rahul and tapped on his head. जॉय तो चिल्लाया, बड़ा खुश हो गया। ऑर्थर बोल रहा है कि मैं वर्ड्स को घूरने लगा, फिर मैंने अपनी चिन को टैप किया, अपना सर खुजाया। फाइनली राहुल के पास गया, राहुल के सर पे टैप करके बोला, ए राहुल, आई विस्पर्ड, विच वर्ड आर यू ड्रॉइंग? तुम कौन सा वर्ड ड्रॉ कर रहे हो? जॉय जम्प्ड अप फ्रॉम हर सीट एंड पॉइंटेड एट मी। ओके, तो जॉय लड़की है,
बिकॉज यहाँ पे हर दिया है। जॉय अपनी सीट से कूदी और उसने मेरी तरफ उंगली करते हुए बोला, सर सर जेनी इज टॉकिंग टू हर नेबर, जेनी अपने नेबर से बात कर रहा है। दैट्स हाउ जॉय अर्नड हर फेमस नेम, द वन शी नेवर लाइक्ड, जे जॉय जैबर ब्लैबर, जॉय जो बक 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 करती रहती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे पूछा है, जॉय कंप्लेन टू द टीचर बिकॉज, जॉय ने टीचर को कंप्लेन किया क्योंकि शी कुड नॉट डू हर वर्क, दे वर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्वर्सेशन, शी वॉन्टेड टू शो द टीचर दैट शी वॉज एन ओबीडियंट स्टूडेंट, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शी वॉन्टेड टू शो द टीचर दैट शी वॉज एन ओबीडियंट स्टूडेंट। टीचर को दिखाना चाहती थी कि शी इज़ एन ओबीडियंट वन, बाकी बच्चे शैतान हैं, मैं तो ओबीडियंट हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, सेम पैसेज से ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वुड राहुल एंड जेनी यूज टू डिस्क्राइब जॉय, और ऑप्शंस दिए हैं इरिटेटिंग, लायर, फ्रेंडली, ओबीडियंट। अच्छा, यहाँ पे टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा, हमसे पूछा है राहुल और जेनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो जॉय को कैसे डिस्क्राइब करते थे। तो वो जॉय को ओबीडियंट नहीं मानते थे, टीचर ओबीडियंट मान सकती थी। फ्रेंडली भी बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसने तो जाके चुगली कर दी। और लायर, झूठा, तो हमें ऐसा कहीं कॉन्टेक्स्ट में तो बोला नहीं है कि वो उसको झूठा समझते थे। इरिटेटिंग ज़रूर समझते थे, क्योंकि उन्होंने उसका नाम जैबर ब्लैबर, बक 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 रखा था ना। तो ऑप्शन ए इज़ द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट डिड मिस्टर राव आस्क द स्टूडेंट टू डू। मिस्टर राव जो टीचर थे, उन्होंने बच्चों को क्या कहा था? टू राइट द लिस्ट ऑफ वर्ड्स, लिस्ट ऑफ वर्ड्स लिखने के लिए, टू ड्रॉ अ पिक्चर बेस्ड ऑन द लिस्ट ऑफ वर्ड्स, टॉक टू देयर नेबर, रीड द वर्ड्स अलाउड। देखो, टॉक टू देयर नेबर के लिए तो उन्होंने मना किया था कि विदाउट टॉकिंग टू योर नेबर, ठीक है। और लिस्ट जो थी उन्होंने खुद लिखी थी, बच्चों को नहीं बोला था कि आप लिखो, उनको बोला था कि इनको रीड करो और इसमें से एक वर्ड पिक करके आप इसमें से पिक्चर ड्रॉ करो अपनी नोटबुक में। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ड्रॉ पिक्चर बेस्ड ऑन द लिस्ट ऑफ वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 37, हाउ डिड जेनी रिएक्ट व्हेन मिस्टर राव गेव द इंस्ट्रक्शन। जब टीचर ने बोला था कि एक वर्ड ड्रॉ करो, तो जेनी ने क्या रिएक्ट किया, ये हमसे पूछा है। ऑप्शंस दिए हैं, शी इग्नोर्ड द इंस्ट्रक्शन, शी आस्क्ड राहुल फॉर हेल्प, शी इमीडिएटली स्टार्टेड ड्रॉइंग, और शी फॉलोड द रूल्स विदाउट टॉकिंग। तो क्या हुआ था, उसने पहले वर्ड्स को घूरा, अपनी चिन को टैप किया, सर खुजाया, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आया, तो फाइनली वो राहुल से हेल्प मांगने के लिए गई। तो शी आस्क्ड राहुल फॉर हेल्प। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज़ द मेन रीज़न जॉय अर्न द नेम जे जॉय जैबर ब्लैबर। बक 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 उसका नाम क्यों डाला गया? ऑप्शंस दिए हैं, शी वॉज क्वाइट इन द क्लास, अगर चुप रहती तो उसका नाम बक बक तो नहीं हो सकता था। शी फॉलोड द इंस्ट्रक्शन परफेक्टली, सारे इंस्ट्रक्शन परफेक्टली फॉलो किए, परफेक्टली फॉलो तो करती थी लेकिन एक और काम करती थी। शी रिपोर्टेड जेनी फॉर टॉकिंग टू हर नेबर, उसने जेनी की रिपोर्ट कर दी थी कि वो राहुल से बात कर रही है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, इसीलिए राहुल और जेनी ने उसका नाम जैबर ब्लैबर कर दिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट डज द वर्ड स्क्वील्ड इन द सेंटेंस जॉय स्क्वील्ड वेरी थ्रिल्ड मोस्ट लाइकली मीन। अच्छा, यहाँ सेंटेंस में देखो दिया हुआ है जॉय स्क्वील्ड वेरी थ्रिल्ड, इसमें पूछा है क्या मतलब है इस वर्ड स्क्वील्ड का। वो एक्साइटमेंट के मारे चिल्लाई थी। ऑप्शंस में दिया है, ए शी स्क्रीम्ड लाउडली इन फियर, डर के मारे चिल्लाई, नहीं। सी शी विस्पर्ड क्वाइटली, विस्पर का मतलब तो धीरे बोलना होता है, तो ये तो ऑपोजिट हो गया। शी ग्रम्बल्ड एंग्रीली, गुस्से से चिल्लाई थी, नहीं, उसको वो आंसर पता था, उसको वो लिस्ट वर्ड में से पता था कि उसको क्या ड्रॉ करना है, सो शी वॉज एक्साइटेड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शी मेड अ हाई पिच साउंड ऑफ एक्साइटमेंट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट कैन वी इन्फर अबाउट जेनी फ्रॉम द पैसेज। इस पैसेज से हमें जेनी के बारे में क्या पता चलता है? ऑप्शंस, शी एंजॉय टॉकिंग टू हर नेबर ड्यूरिंग क्लास, शी लिसन केयरफुली एंड फॉलो इंस्ट्रक्शंस, शी नेवर टॉक्स इन क्लास, शी इज़ वेरी ओबीडियंट एंड नेवर गेट इन टू ट्रबल। और इसका आंसर आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 41 ऑनवर्ड्स हम करेंगे अपने अगले वीडियो में, और उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सब्सक्राइब फॉर मोर, बाय बाय।